आदि। नमस्कार दोस्तों, हम कैसे आसान तरीके से माता रानी की चौकी सजा सकते हैं और कैसे हम विधिवत रूप से माता रानी की पूजा कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले माता रानी की आसन सजाने के लिए हम एक चौकी ले लेंगे। अगर हमारे पास चौकी नहीं है तो हम पाटा ले लेंगे, पाटा भी नहीं तो हमारे पास कोई छोटा सा टेबल है तो हम टेबल ही लेंगे, तो आप उसे ले लीजिए। और भी ये आप चावल से चाहे तो अस्तकमल बना लें। अगर आपको अस्तकमल नहीं आता है तो आप चावल को बस रख के ऐसे ही फैला के गोल बना दें। माता रानी तो इसमें भी बहुत खुश हो जाएंगी। और इसके बाद हम माता रानी को यहाँ पे विराजमान करेंगे और साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। तो उनके लिए भी हम पहले चावल यहाँ पे बिछा देंगे, फिर हम गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सुपारी रख सकते हैं। और अब आप जय की जो वाटिका लगाएंगे वो मूर्ति की बाईं ओर रख दें और इसी में हम अभी कलश भी रखेंगे और फिर हम माता रानी को चूनर ओढ़ा देंगे। जय की वाटिका आपको किस तरीके से लगानी है उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसमें आपको लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहां देख लीजिएगा कि जय की वाटिका आपको कैसे लगानी है। और इसके बाद माता रानी के पास एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे और अब हम कलश स्थापना कर लेंगे। तो कलश स्थापना की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं प्रॉपर रूप से कि किस तरह से हमने सब कुछ किए हैं। तो यहाँ पे कंठ तक आप लोटे में गंगा जल भरेंगे, उस पर एक गांठ हल्दी की, दूभी, रोरी, हल्दी, चंदन सारी सामग्री आप इस लोटे में रखेंगे और 5 आम का पल्लू इसमें आप लगा लेंगे। 5, 7, 11 आप इस तरीके से ले सकते हैं। फिर आप एक कटोरी में चावल भर लें और फिर हम लोटे पे रख देंगे। उसके बाद अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो फिर अखंड जोत जला ले और माता की दाईं ओर अखंड जोत को रख दे। लेकिन ध्यान रहे कि अखंड जोत अगर जलाते हैं तो फिर इसे बुझने ना दे। तो इसके लिए या आपके पास जो दिए लैंप वाली आती है वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो फिर पूजा की दुकान में आपको इस तरह के कांच भी मिल जाएंगे, आप वो भी ला के रख सकते हैं, इससे भी दिए नहीं बुझेंगे। और माता रानी के लिए आप जो भी श्रृंगार का सामान लेके आए हैं वो भी माता रानी के चरणों में रख दे। तो आइए हम अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को हम हल्दी लगाएंगे, हल्दी के टीके लगाएंगे, अच्छा छिड़केंगे और एक लोटा में हम पानी भर के जल भर के और गणेश जी के पास रख देंगे। फिर हम धूप जला लेंगे और माता रानी को भी हम धूप दिखा देंगे और गणेश जी को भी धूप दिखा देंगे। तो माता रानी को भी मैं यहाँ पे रोरी लगा चुकी हूँ और बीच में लाइट चली गई थी तो वो चीज़ उठ नहीं हो पाई है, तो इसके लिए सारी। और माता रानी को सिंदूर से टीके नहीं लगाए जाते हैं, रोरी से ही टीके लगाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे माता रानी के भोग में बतासे, पंचमेवा और जो भी आपको फल चढ़ाना हो आप यहाँ पे फल चढ़ा सकते हैं। वैसे माता रानी को बतासे बहुत पसंद है तो आप चाहे तो बतासे का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हवन अगर नहीं करते हैं तो फिर आप कपूर और लौंग के दिए जला दीजिए यहाँ पे, वो भी माता रानी को बहुत पसंद है। माता रानी से भी खुश होती है, प्रसन्न होती है और आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और आप कलावा चढ़ा दीजिए और जब 9 दिन पूरा हो जाए तो इसी कलावे से आप सभी घर के हर सदस्य के हाथ में कलावे बनवा दीजिए और फिर आप फूल अर्पित कर दीजिए कलश के पास भी, माता रानी के पास भी। और फिर आप गंगा जल लेके 3 बार माता रानी के घुमाते हुए आप मतलब अर्पित कर दें और फिर आप आरती कर लें। अगर आप पाठ करते हैं तो फिर आप पाठ भी कर सकते हैं, पाठ करने के बाद आरती करें। अगर आप पाठ नहीं करते हैं तो फिर आप आरती कर ले। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती करें, नहीं तो फिर आप मोबाइल से ही आरती ऑन कर ले और आरती सुन ले। फिर उसके बाद माता रानी के चरणों में आप क्षमा याचना करें कि माता रानी हमसे जो भी हो पाया, जैसे भी हो पाया, हमने आपका बहुत ही मन से श्रद्धापूर्वक से आपका पूजा किया है और आप मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी द्वारा जो